अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मलिक नौमान इम्तियाज़ अवान और आप देख रहे हैं नौमी अवान चैनल। मोहतरम सामीन, आज की इस वीडियो में हम जिस बात को डिस्कस करने वाले हैं वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आमतौर पे लोग कंप्यूटर वाले डिब्बे को सीपीयू बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर वाला डिब्बा जो है वो सीपीयू नहीं है, बल्कि वो सिस्टम यूनिट है। सीपीयू उसके अंदर लगी हुई एक छोटी सी चिप है जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। उस चिप के अंदर सीपीयू मौजूद होता है। आमतौर पे सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं। जिस तरह से इंसानी जिस्म के अंदर दिमाग जो है वो सोचने समझने का काम करता है, इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर सीपीयू जो है वो भी ब्रेन की तरह यानी दिमाग की तरह काम करता है। अब बात करते हैं सीपीयू के हिस्सों के बारे में। पार्ट्स आर कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। बेसिकली वी हैव थ्री कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। तीन हिस्से हैं सीपीयू के। एक को हम कहते हैं अरिथमेटिक यूनिट, सेकेंड वन इज लॉजिक यूनिट एंड थर्ड वन इज कंट्रोल यूनिट। यानी तीन हिस्से हैं, अरिथमेटिक यूनिट है, लॉजिक यूनिट है और कंट्रोल यूनिट है। अब हम एक करके इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक यूनिट। अरिथमेटिक, जैसे कि नाम से हमें नजर आता है कि ये सीपीयू का वो हिस्सा है जिसने अरिथमेटिक ऑपरेशंस करवाने हैं। अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस में कौन कौन से ऑपरेशन शामिल हैं? इसमें 5 तरह के ऑपरेशन हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड लास्ट वन इज मॉड और रिमाइंडर। तो वो तमाम काम जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंडर होंगे, जैसे दो नंबर्स को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना या उनका मॉड फाइंड करना, वो सारे के सारे सीपीयू के किस हिस्से ने करने हैं? तो वो सारे काम करने हैं अरिथमेटिक यूनिट में, यानी एयू ने। अब जो सेकंड पार्ट है सीपीयू का वो है लॉजिक यूनिट, यानी लॉजिकल यूनिट। अब लॉजिकल यूनिट ने किस तरह के फंक्शंस परफॉर्म करवाने हैं? तो लॉजिक यूनिट ने कंपैरिजन फंक्शंस परफॉर्म करवाने हैं। यानी अगर आप दो चीजों को कंपेयर करवाना चाह रहे हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज लेस देन बी, ए इज इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये सारे काम किसने करने हैं? ये सारे काम करने हैं लॉजिक यूनिट ने। उसके अलावा एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन भी लॉजिक यूनिट ने ही करने हैं। हमने दो पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया, अरिथमेटिक यूनिट के बारे में और लॉजिक यूनिट के बारे में। अब हम देखते हैं तीसरा पार्ट जिसको हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। जहां तक ताल्लुक है कंट्रोल यूनिट का, तो कंट्रोल यूनिट ने 3 तरह के फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। कंट्रोल यूनिट का सबसे पहला फंक्शन यह है कि इंस्ट्रक्शन को मेमोरी या रैम से लेके कंट्रोल यूनिट के पास आना, उसके बाद दूसरे नंबर पे उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना, ट्रांसलेट करना, ताकि ये जाना जाए कि उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक क्या काम करवाना है। और तीसरे नंबर पे वो इंस्ट्रक्शन जो डिकोड हो चुकी है उसके मुताबिक किस हिस्से ने वो काम सर अंजाम देना है, उस हिस्से को वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, ताकि वो जो पार्ट है, वो जो कंपोनेंट है, वो उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो है वो काम कर सके। तो ये 3 काम जो है वो कंट्रोल यूनिट के जिम्मे में आते हैं। यानी मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को अपने पास लेके आना, उसके बाद
इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना और फिर जो डिकोडेड इंफॉर्मेशन है वो उस पार्ट, उस कंपोनेंट को देना जिसने वो काम करना है और उससे आउटपुट जो है वो वापस रिसीव करना। तो ये बेसिकली सारा काम जो है वो हमने देखा सीपीयू का, कि सीपीयू जो है उसके 3 पार्ट्स हैं, अरिथमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, और हमने उन तीनों पार्ट्स की डिटेल भी देखी कि किस हिस्से ने क्या काम करना है। तो ये था सीपीयू के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का जो रेड बटन है उस पर क्लिक कर लें और उसके बाद बेल आइकन पे क्लिक करें और उसके बाद ऑल पे क्लिक करें, ताकि आपको तमाम इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस जो है पहुंचती रहें। मैं हूं मलिक नुमान इम्तियाज अवान। देखते रहिए नौमी अवान चैनल। अल्लाह हाफिज।